एवरीवन, वेलकम सिटी बाइस प्रकार। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की मोस्ट इन डिमांड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी, जब 2022, 23, 24 की फॉर्म फिलिंग हुई थी सीयूटी यूजी एग्जाम की, तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी में हमेशा रही है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका जो कैंपस है 250 एकड़ से भी ज्यादा फैला हुआ, 200 से ज्यादा फैकल्टीज हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, बीबीए, हर एक बच्चे के लिए भाई ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं कि कैंपस कैसा है, कोर्सेज कौन कौन से हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी इस बार की सीयूटी 2025 आने के बाद, क्या क्या चेंजेस अब आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बता देता हूं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। 3434 लगभग 3400 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड है। अगर मैं फैकल्टी की बात करूं तो यहाँ पर बताया गया है कि 390 प्लस फुल टाइम फैकल्टी मेंबर है, और उनमें से 95% फैकल्टीज ऐसी हैं जो कि पीएचडी होल्डर है। ये इनकी वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन है। एमबीए प्रोग्राम का देखिए प्लेसमेंट कितना अच्छा है। 65 आउट ऑफ 74 ग्रेजुएट प्लेस्ड हो गए थे। मीडियम पैकेज 7.95, लेकिन अगर मीडियम पैकेज यूजी कोर्सेज की बात करेंगे तो 9.84 एलपीए का काफी अच्छा पैकेज। बीटेक की एवरेज सैलरी 6.6 और 7 एलपीए। बीटेक लेटरल एंट्री, बीटेक रेगुलर के लिए बच्चों को बहुत लुभाती है भाई। साइंस वाले बच्चों को बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज, काफी सारी स्पेशलाइजेशन में आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर 250 एकड़ से भी ज्यादा, और 100 प्रोग्राम्स, 200 प्लस फैकल्टीज, 4000 से भी ज्यादा स्टूडेंट, और 40 से भी ज्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट्स। आप देखें इसकी एनआईएफ रैंकिंग 2024 में 58, 2023 में 69, 2022 में 78। तो आप देखें किस तरीके से इंप्रूव होती आ रही है इसकी एनआईएफ रैंकिंग। यूनिवर्सिटी कैटेगरी के अंदर 33, और लॉ कैटेगरी के अंदर 10th। आप देखेंगे फार्मेसी में 21 और मैनेजमेंट के अंदर 86 इसकी कैटेगरी है। अब आगे अगर हम देखते हैं इस यूनिवर्सिटी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिग्री के, वो क्या क्या है। बीटेक लेटरल एंट्री की बात करें तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब में आपको एक लैंग्वेज लेनी है। ठीक है, एक तो लैंग्वेज चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मोशन प्रैक्टिसेस। इस बार चेंज ये आया है कि भाई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नहीं है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की डिमांड करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि बच्चा बीटेक लेटरल एंट्री वाला जो इंजीनियरिंग ग्राफिक या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो नहीं पढ़ता है, सीधा जाकर भैया फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेगा। तो फिर इसलिए यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर के जो कॉमन सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर मांगे गए थे। लेकिन अब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नहीं है, तो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मोशन प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये 3 आपको यहाँ पर लेने हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पर बोली है कि वो बच्चे जो कि डिप्लोमा पास्ड है, और वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, कोई सी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच है, तो फिर उनको तो सीधा सीधा एडमिशन मिल सकता है। उनको कोई ऐसा वो नहीं है कि उनको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जैसे उसमें अपियर होना पड़ेगा, या फिर फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उनको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन जब कोई बच्चा बीएससी होल्डर है, वो लेटरल एंट्री बीटेक के अंदर एडमिशन लेता है, तो फिर उसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसे जो 2 सब्जेक्ट है जो कि वो बच्चा अमूमन नहीं पढ़ता है बीएससी के अंदर, वो पढ़ने पड़ेंगे। और यहाँ पर यह भी बोला है कि जब ये जो डिप्लोमा पास्ड इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, इनकी सीट जब फुल हो जाएगी, तब बीएससी पास्ड जो बच्चे होंगे उनको बीटेक लेटरल एंट्री में जगह दी जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट ये क्राइटेरिया। इसके बाद बीटेक फ्रॉम बीबीएयू, अगर बीटेक फुल उसकी बात करें लेटरल एंट्री के अलावा, वैसे भी है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, बीटेक मैकेनिकल। तो यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इनमें से कोई 3। और हाँ, क्लास 12 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है मार्क्स का, वो है 50% मार्क्स होनी चाहिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अंदर। 45% अगर आप और दूसरी कैटेगरी है जैसे एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी। आप देखिए बीए फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी। इसके बाद बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी, बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस विद कॉम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजी, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी आप ले सकते हैं। और ये सभी इनका सीयूटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्लास 12 का आप अमूमन देखेंगे 50%, 45%, 50%, 45%, 50%, 45%, ऐसे ये क्लास 12 के मार्क्स को भी तवज्जो देती है, जस्ट लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप देखिए यहाँ पर लैंग्वेज प्लस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मतलब पीसीएम वाले भी जा सकते हैं, पीसीबी वाले भी जा सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी बेसिक साइंस के अंदर। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े अगर हम, बीकॉम ऑनर्स बहुत अच्छा ऑप्शन बच्चों के लिए, अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू में नहीं होता है तो भाई बहुत अच्छा ऑप्शन। लैंग्वेज पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बस नथिंग एल्स। 50%, 45% तो हर जगह है ही।
इसके अलावा बीबीए आप कर सकते हैं लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बीए एलएलबी ऑनर्स कर सकते हैं, लेकिन इस बार लीगल स्टडीज नहीं है, तो इन्होंने नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्या कर दिया है, लैंग्वेज प्लस कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉल साइंस, इनमें से कोई तीन। ठीक है, 50%, 45% तो हर जगह है। तो ये बी एल एल बी ऑनर्स का यहाँ पर क्राइटेरिया होता है। बी एल एल बी अगर बच्चा करना चाहता है तो बीबीएयू, बनारस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जीजीएस, आईपीयू, आईएमटी यूनिवर्सिटी, मेरा डीएवी भी अपने ऑप्शन में जरूर रखता है। सेम अगर बीकॉम ऑनर्स करने जाए तो यही कुछ यूनिवर्सिटीज है, बीबीए करने जाए तो यही कुछ यूनिवर्सिटीज है, जो कि कम फीस पर अच्छा प्लेसमेंट आपको दे देंगी, अच्छा आरओआई। इसके बाद हम बात करें कुछ यहाँ पर सेटेलाइट सेंटर भी, एक तो मेन कैंपस हो गया, एक सेटेलाइट सेंटर हो गया जिसका अमेठी के अंदर, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्सेज का, यहाँ पर बीए ऑनर्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ऑप्शनल रहेगा हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस लैंग्वेज। ठीक है, इसी तरह से बीएससी फूड साइंस एंड टेक का लैंग्वेज प्लस पीसीबी, बीएससी आईटी ऑनर्स का लैंग्वेज प्लस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इनमें से तीन, कोई तीन। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें बैचलर ऑफ कॉमर्स सेटेलाइट कैंपस के लिए, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने पढ़ा। और हाँ, बीसीए ऑनर्स भी आप कर सकते हैं यहाँ से, तो लैंग्वेज प्लस पीसीएम और सी, मतलब कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इनमें से कोई तीन। बी फार्मा की बात करें, बी फार्मा आप कर सकते हैं, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत बच्चे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, बी फार्मा करना है तो लैंग्वेज प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इनमें से कोई तीन। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या है, हमने देख लिया कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कोर्स वाइज, हमने देख लिया कि कैंपस कैसा है, क्यों बीबीए का चुनाव करना चाहिए, ये पता चल गया। अब इसका एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपको इसका समर्थ पोर्टल होता है, वहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके बाद अपना कोर्स आपको वहां पर सेलेक्ट करना है, और जिस भी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल है या कोर्सेज जो आप एस्पायर करना है, आप सारे के सारे वहां सेलेक्ट कीजिए, और फिर आपको लॉक योर प्रिफर्ड कोर्सेज का ऑप्शन क्लिक करना है। मतलब आप यूनिवर्सिटी को ये बता रहे हैं कि मैंने फाइनली ये चूज कर लिया, अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं। इसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, ये तो है यूनिवर्सिटी की एडमिशन की वेबसाइट, एक यूनिवर्सिटी की खुद की वेबसाइट भी है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको ये मिलेगा कि भाई आपकी मेरिट लिस्ट जो है कैटेगरी वाइज और कोर्स वाइज वहां पर जनरेट होगी एज पर योर सीयूटी स्कोर। ठीक है, सीयूटी के स्कोर के हिसाब से आपको सीट अलॉट होना शुरू हो जाएगी। फिर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का डीएसीसी के द्वारा, डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी, डीएससी के द्वारा। तो यही एक डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी जो कि आपके एडमिशन का ध्यान रखती है। ठीक है, जैसे ही इसने आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए तो वो होगा आपका प्रोविजनल एडमिशन। प्रोविजनल एडमिशन होने के बाद फिर आप जाते हैं, एक चालान जनरेट करते हैं फीस के लिए, फीस जमा करते हैं वहां पर। फिर आप अपनी ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद, प्रोविजनल एडमिशन कराने के बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं आप डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी जो कि लखनऊ में ही मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, आपको वहां जाकर आप फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, बता देते हैं कि अब मेरा प्रोविजनल एडमिशन को पक्का एडमिशन बना दो। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद कट ऑफ क्या जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी रिसर्च करके मैंने कट ऑफ निकाली, अमूमन बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो भाई निकाला मैंने एग्जैक्ट कट ऑफ निकालकर सेफ स्कोर आपको बता रहा हूं। मेक श्योर करना कि सेफ स्कोर आप ये पकड़ कर चले। बीटेक वेरियस स्पेशलाइजेशन, तो ये आपका वो है क्या बोलते हैं इसको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैक्सिमम स्कोर 1000 बनता है, तो 700 या 100 ऊपर। फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी, 1000 में से 650 से 700। फिर बीएससी लाइफ साइंस ऑनर्स, इसमें आपको लैंग्वेज प्लस बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये, और 1650 से लेकर 700। फिर बीकॉम ऑनर्स की बात करें, 500 में से 365 से 380 मानकर चलिएगा। फिर बात करें बीबीए की, तो आप 500 में से 345 से 360 जरूर से जरूर मानकर चलिएगा। सो गाइस, ये कंप्लीट डिटेल्स है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में। अब आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक दो कि किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी है। इन केस इफ यू गाइस want to purchase the CUT crash course, want to purchase the CUT study material या फिजिकल स्टडी मटेरियल जो कि आपके घर पर पहुंचे, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं 6363286060। जल्दी से फटाफट कॉल कर लो, क्योंकि जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए तो क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 13 तारीख से एक्चुअल की क्लास स्टार्ट हो रही है। थैंक यू वेरी मच।